आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ पहाड़ी पर एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर सदियों से खड़ा था, पर अब यह पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसकी दीवारें टूटी थीं और छत बारिश में टपकती थी। मंदिर में केवल एक चीज बची थी, एक विशाल टूटी हुई कांस्य की घंटी। घंटी का बाहरी हिस्सा कई जगह से टूटा था और उसकी आवाज भी बहुत कर्कश और अप्रिय थी। गांव के लोग उस घंटी को दुर्भाग्य की घंटी कहते थे और उसे बजाने से डरते थे। वे नया मंदिर बनाने की बात करते, पर हर बार धन की कमी या आपसी मतभेद के कारण योजना रुक जाती थी। उसी गांव में कर्मवीर नाम का एक ईमानदार पर अत्यंत निर्धन भक्त रहता था। कर्मवीर मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था, पर उसका मन हमेशा बड़े उठे हुए मंदिर के लिए दुखी रहता था। एक दिन कर्मवीर ने मंदिर को पुनः बनाने का संकल्प लिया। उसके पास धन नहीं था, इसलिए उसने संकल्प लिया कि वह हर रोज अपने काम से लौटने के बाद मंदिर की टूटी हुई घंटी को पूरी श्रद्धा से साफ करेगा और उसे ठीक करने का प्रयास करेगा, भले ही उसकी आवाज कभी मधुर न हो पाए। कर्मवीर हर शाम मंदिर जाता। वह टूटी हुई घंटी को रगड़ता, साफ करता और उसके टूटे हिस्सों को जोड़ने के लिए टूटी फूटी धातु के टुकड़े खोजता। अन्य ग्रामीण उस पर हंसते थे। अरे कर्मवीर, क्या कर रहे हो? वह घंटी दुर्भाग्यपूर्ण है। नया मंदिर बनाओ, इस टूटी घंटी पर क्यों समय बर्बाद करते हो? उद्धरण चिन्ह। कर्मवीर जवाब देता, मंदिर बनाना धन का काम है, पर श्रद्धा टूटी घंटी में भी जगाई जा सकती है। मैं हर रोज अपने काम का पहला और अंतिम क्षण महादेव की इस टूटी हुई चीज को समर्पित करता हूँ। कई महीने बीत गए। घंटी अभी भी टूटी थी, पर कर्मवीर की निरंतर सेवा और श्रद्धा से घंटी का बाहरी हिस्सा चमकने लगा था। एक रात जब कर्मवीर घंटी की सफाई कर रहा था, तो स्वयं भगवान शिव एक वृद्ध धातुकर्मी के वेश में वहां प्रकट हुए। धातुकर्मी महादेव ने कर्मवीर से पूछा, वत्स, तुम इस टूटी घंटी के पीछे इतना समय क्यों नष्ट करते हो? इसकी आवाज तो कभी मधुर नहीं होगी। कर्मवीर ने बिना रुके अपनी सफाई जारी रखते हुए कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि इसकी आवाज मधुर नहीं है, पर मेरी श्रद्धा घंटी की आवाज में नहीं है। मेरी श्रद्धा इस बात में है कि महादेव ने इसे अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में यहाँ छोड़ा है। मैं टूटी हुई चीजों की उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरा प्रयास घंटी को पूर्ण करना नहीं, बल्कि अपने समर्पण को निरंतर रखना है। ये सुनकर धातुकर्मी महादेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कर्मवीर से घंटी को एक बार बजाने को कहा। कर्मवीर ने टूटी हुई घंटी को अपनी सारी श्रद्धा और शक्ति से बजाया। घना इस बार घंटी की आवाज कर्कश नहीं, बल्कि अत्यंत मधुर और दिव्य निकली। घंटी की टूटी हुई दरारों से नहीं, बल्कि उसके हृदय से ओम की ध्वनि निकली। ये ध्वनि अक्षय ध्वनि थी, जो कर्मवीर के निरंतर कर्म और अटूट श्रद्धा से उत्पन्न हुई थी। जैसे ही वह ध्वनि पूरे गांव में गूंजी, गांव के हर निवासी के मन से मतभेद और संशय समाप्त हो गया और उन्हें अपनी छिपी हुई धन संपत्ति का भान हुआ। महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन, हे कर्मवीर, तुमने सिद्ध किया कि सच्ची श्रद्धा टूटी हुई चीजों को भी दिव्य बना सकती है। तुम्हारी श्रद्धा ने इस बड़े ऊटी घंटी को अक्षय ध्वनि का वरदान दिया है। ये ध्वनि अब गांव के हर व्यक्ति को सद्भाव और एकता का बोध कराएगी। ग्रेटर देन। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि उस घंटी की अक्षय ध्वनि से प्रेरित होकर गांव वाले एकजुट होंगे और सबसे पहले उसी टूटे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। और वास्तव में उस दिव्य ध्वनि से प्रेरित होकर गांव वालों ने बिना किसी मतभेद के कुछ ही समय में एक भव्य और सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कर दिया। कर्मवीर को उस मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया गया। महादेव के आशीर्वाद और अक्षय ध्वनि के चमत्कार से प्रेरित होकर गांव वालों ने अभूतपूर्व एकता दिखाई। धन की कमी दूर हुई और सभी ने मिलकर उस प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कर दिया। कर्मवीर अपनी अटूट श्रद्धा के कारण नए मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। एक वर्ष के भीतर ही मंदिर अपनी प्राचीन महिमा से भी अधिक सुंदर और मजबूत बन गया। लेकिन मंदिर के निर्माण के बाद कर्मवीर, जो अब अक्षय पुजारी कहलाते थे, के मन में एक नया संदेह उठा। एक दिन मंदिर के उद्घाटन समारोह के बाद अक्षय पुजारी ने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मंदिर बन गया।
गांव वाले अब एकजुट हैं और ये अक्षय ध्वनि हमें प्रेरित करती रहेगी। पर मुझे चिंता है कि कहीं समय के साथ यह एकता और उत्साह फीका न पड़ जा। कहीं फिर से आलस्य और स्वार्थ गांव वालों को घेर न ले। कर्मवीर के मन का ये संदेह उसकी निस्वार्थ चिंता थी, न कि अविश्वास। महादेव ने कर्मवीर की यह चिंता सुनी और एक बार फिर वृद्ध धातुकर्मी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। धातुकर्मी महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन पुजारी, तुम सही सोचते हो। समय की धारा में उत्साह कम होना स्वाभाविक है, लेकिन तुमने जो अक्षय ध्वनि खोजी है वह केवल घंटी की आवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे निरंतर प्रयास का प्रतिरूप है। ग्रेटर देन, महादेव ने कर्मवीर को एक अंतिम रहस्य समझाया। ग्रेटर देन, यह मंदिर भले ही पत्थरों और ईंटों से बना हो, पर इसकी असली नींव तुम्हारी वह रोज की मेहनत है जो तुमने टूटी घंटी को साफ करने में लगाई थी। जब भी गांव वालों का उत्साह कम होने लगे तो तुम एक छोटा सा कार्य करना। ग्रेटर देन, महादेव ने कर्मवीर को निर्देश दिया। ग्रेटर देन, मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक साधारण दिया जलाओ। ये दिया किसी दान के तेल से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत के तेल से जलना चाहिए। हर रोज मंदिर का पहला और अंतिम दिया तुम्हें अपनी मजदूरी से खरीदे गए तेल से जलाना होगा। जब गांव वाले इस छोटे से दिए को लता देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि अक्षय ध्वनि की शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के छोटे निरंतर कर्म में है। ग्रेटर देन, महादेव ने वरदान दिया। ग्रेटर देन, जब तक तुम ये दिया जलाते रहोगे, ये दिया कर्म ज्योति कहलाएगा। ये कर्म ज्योति गांव वालों को याद दिलाएगी कि धार्मिक जीवन का अर्थ भव्य पूजा नहीं, बल्कि हर दिन की ईमानदारी और निरंतर प्रयास है। ये ज्योति ही उनकी एकता और उत्साह को अक्षय बनाए रखेगी। ग्रेटर देन, कर्मवीर ने ये सरल पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार किया। उसने मंदिर के सामने कर्म ज्योति प्रज्वलित की। गांव वालों ने देखा कि उनका पुजारी, जो अब इतना सम्मानित है, अभी भी अपनी साधारण मजदूरी से तेल खरीद कर दिया जलाता है। ये कर्म ज्योति गांव वालों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी एकता कभी भंग नहीं हुई और उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा दान वही है जो अपने श्रम से दिया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।